Hey guys, what's up? मीनाक्षी here. Welcome back to my channel. पिछले 5 सालों में मैंने 700 से भी ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं, बट नेवर हैव आई एवर स्पोकन अबाउट दिस टॉपिक बिफोर. ना ही मैंने कभी अपने चैनल पे इसके बारे में पहले बात की है और ना ही कभी कोई वीडियो बनाया है. एंड टुडे आई एम गोइंग टू डू जस्ट दैट. आज हम बात करेंगे अबाउट अंडरस्टैंडिंग द साइंस ऑफ यूजिंग LED लाइट थेरेपी फॉर स्किन केयर एंड हेयर केयर. सच बताऊँ तो जब पहली बार मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना था तो मुझे थोड़ा सा गिमिकी तो लगा था, बिकॉज आई वाज लाइक ऐसे कैसे हो सकता है कि बस अलग अलग कलर की लाइट यूज करके आपके प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं. जस्ट साउंडेड लिटिल शेडी टू मी ऑनेस्टली. लेज़र आई हैड हर्ड अबाउट, लाइक लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में इनफ स्टडीज हो चुके थे, रिसर्चेस थे, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी थे. आई कुड रीड अप एंड रिसर्च मोर अबाउट दैट. ऑल्सो पर्सनली भी मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जिन्होंने लेज़र ट्रीटमेंट्स कराए हुए हैं कई सालों पहले भी और जिनको उसके रिजल्ट्स मिले हैं. But the reason again I did not speak about even laser treatments on my channel is because I never got it done personally on myself. At least back then मेरी यही सोच होती थी कि अगर मैंने कोई चीज़ खुद पे नहीं कराई है तो मैं उसके बारे में वीडियो कैसे कर सकती हूँ. Also मेरे कुछ अपने पर्सनल फियर्स भी थे behind not ever getting it done. मैं आजकल भी कई बार सोचती हूँ कि कुछ करा के देखूँ मैं, बट हिम्मत नहीं होती मेरी. That's because see, सबसे पहली चीज़ एक तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव अफेयर होता है, दूसरा इसमें मल्टीपल सेटिंग्स लगते हैं, तीसरा समटाइम्स ये पेनफुल भी हो सकता है, तो मुझे थोड़ा डर रहता है इसके साथ. बिकॉज विद लेजर ट्रीटमेंट्स यू नो व्हाट हैपेंस इज दे ऑपरेट एट अ वेरी हाई हीट एमिटिंग फ्रीक्वेंसी. तो वो कभी कभी मुझे लगता है कि नुकसान भी कर सकती है, क्योंकि कई केसेस में ऐसा सुना भी है जहाँ पे स्किन बर्न हो गई या फिर कोई रिएक्शन आ गया. सो आई जस्ट फाउंड इट अ लिटिल स्कैरी एंड दैट्स व्हाई आई वाज टू अफ्रेड टू ट्राई दैट. Now, LED light therapy on the other hand seemed much more safer option for me to try, and that's when I decided to give this one a try. Because see, सबसे पहली चीज़ लेज़र के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होता है, दूसरा ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी है, उससे कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है, येट एट द सेम टाइम उससे काफ़ी ज़्यादा सेफ भी है. तीसरा, ये एक लो हीट एमिटिंग प्रॉपर्टी रखता है, तो इसके साथ ऑलमोस्ट जो डाउन साइड्स हैं इसके कि कुछ नुकसान हो जाएगा वो ऑलमोस्ट जीरो है. तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सेफ ऑप्शन लगा. सेफ्टी प्रोफाइल भी अगर आप कंपेयर करेंगे LED डिवाइसेस का हमेशा ज्यादा बेटर होता है एज कंपेयर टू लेजर ट्रीटमेंट. फिर एक कॉन जो लेजर के साथ होता है वो ये भी होता है कि वो हर किसी की स्किन को सूट नहीं करता, कभी कभी वो पेनफुल भी हो सकता है. ऑल्सो वो लार्जर प्रॉब्लम्स को ट्रीट नहीं कर सकता. लेकिन जब हम बात करते हैं LED लाइट थेरेपी की तो वो लार्जर प्रॉब्लम्स को भी ट्रीट कर सकती है एट अ मच मच फास्टर रेट, दैट टू विदाउट कॉजिंग एनी हार्म, और उसके साथ आप एक यूनिफॉर्म इरेडिएशन ऑफ द प्रोडक्ट भी अचीव कर पाते हैं. And that's when I decided to give a shot to these LED devices. Now इसमें भी मैं स्किन केयर रिलेटेड जो LED मास्क वगैरह आते हैं, मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ, रिसर्च कर रही हूँ मैं, बिकॉज a little too scared to use anything on my face also, you know, these we are talking about rays here, so it just अभी भी मैं उस प्रोसेस में हूँ कि अपने लिए सही चीज़ चुनूँ, बिकॉज मैं कुछ भी सस्ती सी चीज़ उठा के अपने फेस पे नहीं लगाना चाहती, क्वाइट ऑनेस्टली. सो आई थॉट लेट्स स्टार्ट विद अ हेयर केयर प्रोडक्ट, बिकॉज हेयर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर नहीं वर्क करेगा, रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो आपके पैसे ही वेस्ट होते हैं, लेकिन इसमें उतना डाउन साइड नहीं था. सो आई थॉट आई विल ट्राई आउट एन LED थेरेपी हेयर comb. That's when I decided to give a try to this one, which is by ProTouch. This is their LED hair growth therapy comb. Now जब मैंने इसको चूज किया तो उसका रीजन ये भी था कि जब आप Amazon पे जाते हैं या आप कुछ भी रिसर्च करते हैं LED डिवाइसेस के बारे में, इंटरनेट इज सो कंफ्यूजिंग, बिकॉज आपको 500 रुपए से लेके 50,000 तक की कोम्स वहां मिल जाएंगी. तो आप डिसाइड कैसे करोगे कि कौन सी वाली यूज करनी है. मेरा इसको चूज करने के पीछे एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस था, पूरा एक क्राइटेरिया था. 3 मेन रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने इसको चूज किया है. सबसे पहले ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था टू बिगिन विद कि सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से ये प्रोडक्ट रिलायबल होना चाहिए. नाउ दिस वन इज EMC अप्रूव्ड, सो सेफ्टी पार्ट इज कवर्ड देयर. दूसरी चीज, दिस इज इंडियाज फर्स्ट एवर वन एंड ओनली क्लिनिकली टेस्टेड LED थेरेपी हेयर कोम. और तीसरी बात ये कि ये जो LED डिवाइसेस होते हैं ना, ये एक सर्टन वेवलेंथ की रेंज में ही परफॉर्म करते हैं. लाइक अगर आपको ऑप्टिमल परफॉर्मेंस चाहिए एक LED डिवाइस का तो उसकी एक वेवलेंथ होती है, उस क्राइटेरिया पे उसका खरा उतरना बहुत जरूरी है फॉर इट टू परफॉर्म, एंड दिस वन फुलफिल्ड दैट क्राइटेरिया एज वेल. नाउ बिफोर आई टेल यू मोर अबाउट दिस कोम कि इसको कैसे मैंने यूज किया एंड इसके बाकी फीचर्स के बारे में, उसके पहले मैं आपको एक बार ब्रीफली पहले बताना चाहती हूँ कि LED लाइट थेरेपी वर्क कैसे करती है आपकी हेयर ग्रोथ इश्यूज में.
सो ये जो एलईडी लाइट थेरेपी होती है उसमें बेसिकली हम यूज करते हैं इंफ्रारेड रेज को या फिर रेड और इंफ्रारेड बीम्स को, और इसको यूज किया जाता है एट अ वेवलेंथ रेंजिंग बिटवीन 630 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स, जहां पे कि वो हमारे स्कैल्प के अंदर पेनिट्रेट करती हैं और बिल्कुल हमारे जो हेयर स्टेम सेल्स होते हैं या फिर जो फॉलिकल्स की डेप्थ होती है बिल्कुल वहां तक पहुंच के इलास्टिन फाइबर्स और कोलेजन के प्रोडक्शन को वो स्टिमुलेट करते हैं। साथ ही में इसमें रेड कैपिलरीज फॉर्म करने की भी एबिलिटी होती है। तो जो हेयर टिश्यू डैमेज हो गया होता है इट हैज द एबिलिटी टू रिपेयर एंड रीजेनरेट इट। तो इससे क्या होता है कि कई बार हमारे बाल जब एक रेस्ट फेज में आ जाते हैं तो उसे वहां से पुश करके वो ग्रोथ फेज में उसको पुश करते हैं, जिससे कि हमारे जब फॉलिकल स्ट्रेंथन होंगे तो हेयर लॉस भी हमारा कम होता है, और साथ में क्योंकि कोलेजन और इलास्टिन की सप्लाई हो रही है, वहां पे एक बेटर न्यूट्रिएंट सप्लाई हो रही है आपके हेयर स्टेम सेल्स में, तो इससे आपकी फर्दर हेयर ग्रोथ भी बढ़ती है। एंड बाय द वर्च्यू ऑफ दीज टू थिंग्स हैपनिंग आपकी हेयर डेंसिटी और हेयर पेरोसिटी के जो इश्यूज हैं वो भी सॉर्ट आउट होते हैं। तो जिन लोगों की हेयर थिनिंग हो रही है, जिनके बाल बहुत पतले हो रहे हैं, जिनके बालों में कोई डेंसिटी नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है, उनकी ग्रोथ को ज्यादा फुलर और थिकर भी बनाता है। अब बात करते हैं इस कोम के बारे में। जब मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बोला था कि जब मैंने सोचा कि मैं कौन सी एलईडी कोम यूज करूंगी तो मेरे कुछ क्राइटेरियाज थे और वो सब इस कोम ने फुलफिल किए, तो मैंने सोचा कि ओके लेट मी स्टार्ट यूजिंग इट। इसको कुछ हफ्ते यूज करने के बाद मैंने मेरे कम्युनिटी टैब पे डाला भी था कि आप में से कौन लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, बिकॉज कुछ दिनों से मैं इसको यूज कर रही हूँ एंड मोस्ट ऑफ यू शोड इंटरेस्ट। आप में से कईयों ने कहा कि हमें भी बताओ, आईजी स्टोरी पे भी डाला था, वहां पे भी लोगों ने कहा। सो आई थॉट आई शेयर माई एक्सपीरियंस नाउ। अपार्ट फ्रॉम दोज अदर फैक्टर्स दैट आई जस्ट स्पोक अबाउट, इसकी अच्छी बात एक मुझे ये भी लगती है कि एक मल्टीटास्क का प्रोडक्ट है। ये एक एलईडी थेरेपी कोम तो है ही, लेकिन ये एक मसाजर भी है। तो आप दोनों में से जैसे भी चाहें आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें आपको 3 डिफरेंट सोनिक वाइब्रेशन मसाज मोड्स मिलते हैं और साथ में आपको 2 एलईडी लाइट्स यूज करने के बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं। तो प्रैक्टिकली आपके बालों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो सकती है वो सारी इससे सॉल्व हो सकती है। ये एक बहुत ही स्टर्डी और प्रीमियम लुकिंग बॉक्स में आता है, जिसके अंदर से आपको मिलता है एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन कार्ड, एक यूएसबी चार्जिंग केबल एंड ऑफ कोर्स आपका एलईडी हेयर ग्रोथ थेरेपी कोम। ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो एम बटन दिया हुआ है इसे लॉन्ग प्रेस करके रखना है एटलीस्ट फॉर 3 सेकेंड्स एंड देन सबसे पहले आपका डिफॉल्ट मोड जो ऑन होता है इज द कॉन्टिन्यूअस मसाज मोड। जब आप इसे सेकेंड टाइम प्रेस करेंगे तो इसका दूसरा मसाज मोड एक्टिवेट हो जाएगा। थर्ड टाइम जब आप ये बटन प्रेस करते हैं तो आपका थर्ड मसाज मोड एक्टिव हो जाता है। अब बारी आती है अबाउट द इंटरेस्टिंग पार्ट विच इज यूजिंग द एलईडी लाइट थेरेपी। एलईडी लाइट थेरेपी यूज करने के लिए आपको ये जो सबसे ऊपर लाइट का बटन दिया हुआ है ये प्रेस करना है। आप जब इसे पहली बार प्रेस करेंगे तो रेड लाइट ऑन हो जाएगी, जब आप इसे दूसरी बार प्रेस करेंगे तो ब्लू लाइट ऑन हो जाएगी एंड सिमिलरली यू कैन स्विच बिटवीन दिस। अब इस कोम को आप कैसे भी यूज कर सकते हैं जैसे आप चाहें। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि सिर्फ आप मसाज करना चाहते हैं, कोई थेरेपी वगैरह नहीं करनी है, तो कोई मसाजिंग मोड एक्टिव कर सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। सिमिलरली अगर आपको लगता है नहीं मुझे मसाज नहीं करनी, मुझे सिर्फ एलईडी थेरेपी लेनी है, तो आप वो वाला मोड यूज कर सकते हैं। अगर आप दोनों चीज साथ में करना चाहते हैं विच इज मसाजिंग कम एलईडी थेरेपी, वो दोनों चीजें साथ में भी हो सकती हैं, हाउ एवर यू वांट टू यूज दिस। तो अब ये समझ लेते हैं कि रेड और ब्लू लाइट में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है, कब आपको रेड यूज करना होता है और कब आपको ब्लू यूज करना होता है। रेड लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। अगर आपने कभी स्कूल टाइम में साइंस ध्यान से पढ़ी है तो ये आपको पता होगा एंड इसीलिए जो सिग्नल्स होते हैं उनमें जो स्टॉप का साइन होता है वो हमेशा रेड में होता है ताकि दूर से बंदा उसको देख सके। इस पॉइंट की जरूरत नहीं थी बट मैंने एक्स्ट्रा जीके के लिए आपको मैंने बता दिया। तो जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा लंबी होती है। उसका आपको तब यूज करना है जब आपके जो डीपर हेयर रिलेटेड इश्यूज हैं जैसे हेयर लॉस है या हेयर ग्रोथ है या हेयर डेंसिटी, पेरोसिटी, उस तरह के इश्यूज में आपको रेड लाइट ज्यादा हेल्प करती है क्योंकि वो हमारे स्कैल्प के अंदर तक जा सकती है और उसमें कैपेबिलिटी होती है टू फॉर्म न्यू रेड कैपिलरीज अंडर योर स्कैल्प। साथ ही में क्योंकि वो हमारी बिल्कुल रूट्स तक जाके हमारे हेयर फॉलिकल्स तक जाके कोलेजन का सप्लाई बढ़ाती है, वहां पे इलास्टिन फाइबर्स को रिवाइव करती है, तो उससे क्या होता है आपकी नई ग्रोथ भी प्रमोट होती है। तो अगर आपके इश्यूज हैं हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल, हेयर डेंसिटी, तो आपको यूज करनी है रेड लाइट। अगेन रेड लाइट को परफॉर्म करने के लिए एक सर्टेन वेवलेंथ
आइडियल मानी जाती है, जिसपे वो परफॉर्म कर पाती है, अदरवाइज आपको ऑप्टिमल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, एंड दैट इज यूजुअली अराउंड 700 नैनोमीटर्स। सो इस कोम की एलईडी लाइट की जो वेवलेंथ रेंज है दैट इज ऑल्सो बिटवीन 650 नैनोमीटर्स टू 730 नैनोमीटर्स, तो ये उस क्राइटेरिया पे भी खरी उतरती है। वहीं दूसरी तरफ जो ब्लू लाइट होती है वो मेनली परफॉर्म करती है हमारे स्किन की अपर लेयर पे। तो फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि आपके स्कैल्प पे बिल्डअप हो जाता है, व्हाइट फ्लेक्स हो जाते हैं, खुश्की होने लगती है, या फिर आपको डैंड्रफ हो जाता है, या इन जनरल एक बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाता है, और आप अपनी जो स्किन है बस उसको रिलैक्स करना चाहते हैं, थोड़ा हेड को रिलैक्स करना चाहते हैं, तो तब आप ब्लू लाइट थेरेपी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इस एलईडी कोम के मैक्सिमम बेनिफिट्स रीप करना चाहते हैं तो सही तरीका क्या है इसको यूज करने का, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जिसको आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहली चीज जो मैं हर प्रोडक्ट के लिए कहती हूँ, वेदर इट इज स्किन केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर, एनीथिंग, कोई प्रोडक्ट मैजिकल नहीं होता जो कि सिर्फ खरीद लेने से 4 दिन में आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। हर प्रोडक्ट के साथ टाइम लगता है, एंड स्पेशली विद हेयर रिलेटेड इश्यूज जनरली 1-2 महीने से पहले तो हमें शुरुआती साइंस भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो आपको भी कुछ बेसिक पॉइंटर्स का यहाँ पे ध्यान रखना है। नंबर 1, व्हेन यू यूजिंग दिस, यूज इट एटलीस्ट फॉर 4 to 5 टाइम्स इन अ वीक फॉर बेटर रिजल्ट्स। आपको ये नहीं है कि आज कर लिया फिर 4 दिन भूल गए, एटलीस्ट हफ्ते में आपको 5 दिन तो इसे करना चाहिए ही। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कितनी देर इसको यूज करना है। तो ये एक ऑर्डिनरी कोम तो है नहीं कि चलते फिरते 2-4 बार इधर कर लिया, 2-4 बार इधर कर लिया, ऐसे तो नहीं होने वाला है। तो आपको पेशेंटली बैठ के इसको करना होगा। कम से कम आपको ऑन ईच साइड ऑफ योर हेड यू हैव टू गिव एटलीस्ट 15 स्ट्रोक्स, जो कि बहुत स्लो स्पीड पे, ताकि एक उसको टाइम मिले काम करने का। हो सके तो थोड़ा सा सर्कुलर मोशन करते हुए आपको 15-15 बार एटलीस्ट दोनों साइड्स ऑफ योर हेड पे इसको यूज करना है, अपने स्कैल्प पे इसको जेंटली मसाज करना है। तो इस पूरी प्रोसेस में आपको लगभग 10 से 12 मिनट तो आराम से लग सकते हैं, इसलिए इसको चलते फिरते नहीं करना है। सपोज अगर आप बस बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, या फिर किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, या फिर कोई बुक रीड कर रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, आराम से बिस्तर पे बैठे हैं, कॉफी पी रहे हैं, कुछ भी आप इत्मीनान से बैठकर जब काम कर रहे हैं, जब आप 10-15 मिनट इसको यूज कर सकते हैं, तब आप इसको यूज करिए, तभी आपको फायदा होगा। The last thing is, if you want devices like these to work for you, the minimum time commitment expected from you is at least 3 months. आपको शुरुआती रिजल्ट्स 1.5-2 महीने में दिखने लगेंगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इफेक्ट्स देखना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 महीने इन प्रोडक्ट्स को यूज करना होता है। अगर आप इस एलईडी लाइट थेरेपी के बेनिफिट्स को 4x करना चाहते हैं तो सही तरीका इसको लगाने का ये है कि एक रात पहले जब आप इसको लगा रहे हैं तो आप अपनी पसंद का कोई भी हेयर ग्रोथ सेरम जो आप यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ऑलरेडी यूजिंग समथिंग विच यू थिंक सूट्स यू एंड विच इज वर्किंग फॉर यू, देन गुड फॉर यू। आप उस सेरम के कुछ ड्रॉप्स अपने स्कैल्प में लगाएंगे और फिर आप इस कोम को यूज करेंगे। मैंने कई बार देखा है जो हेयर स्पेशलिस्ट वगैरह लोग होते हैं, जब मैं रिसर्च कर रही थी हेयर ग्रोथ रिलेटेड वीडियोज के लिए, नॉट अबाउट दिस डिवाइस बट इन जनरल व्हेन आई वाज रिसर्चिंग, कि बहुत सारे लोग जिनको जब वो क्लिनिक पे जाते हैं दिखाने के लिए और उनको एलईडी डिवाइसेज या कोम्स बताए जाते हैं, तो डॉक्टर भी उनको वही कहते हैं कि उनको कोई मिनॉक्सिडिल या इस तरह के सेरम्स दिए जाते हैं और कहते हैं कि उनको स्कैल्प पे लगाएं और फिर इसको यूज करें, तभी वो वर्क करेगा। ना अगर आप ऑलरेडी कुछ यूज करते हैं जो आपके लिए वर्क करता है तो वेल एंड गुड, मैंने भी कई सारे वीडियोस किए हुए हैं। लेकिन एक जो प्रोडक्ट है जो मैं पिछले 2 साल से यूज कर रही हूँ पर्सनली भी, जिसके बारे में मैंने पहले अपने वीडियोज में भी बात किया हुआ है, इज फ्रॉम द सेम ब्रांड। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रो टच बायोटिन एंड कोलेजन हेयर ग्रोथ ड्रॉप्स। मैं 2 साल से तकरीबन इसको यूज कर रही हूँ। मैंने 3-4 बॉटल्स आराम से इसकी फिनिश कर दी, और अगर आप एक रेगुलर व्यूअर हैं आपको पता भी होगा, मैंने पहले कई बार इसके बारे में बात करी हुई है। ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है, जेंटल है और हर किसी के स्कैल्प टाइप के हिसाब से सूटेबल है। अगर आपका स्कैल्प डैंड्रफ प्रोन है या फिर सेंसिटिव भी है तो भी द चांसेस आर दैट इट इज गोइंग टू सूट यू, सो यू कैन डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई। मैंने इसके साथ, जब मैं ये कोम यूज नहीं भी करती थी बट सिर्फ ये प्रोडक्ट यूज करती थी, तब भी मैंने इसके साथ अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला है जिसमें रिडेंसिल है, ट्राइपेप्टाइड्स है, ग्लाइसिन है, पी स्प्राउट एक्सट्रैक्ट है, अनियन बल्ब एक्सट्रैक्ट है, कोलेजन है एंड बायोटिन है। ये आपके हेयर शाफ्ट तक जाता है और फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करता है, और जो आपके बाल हैं उन्हें हेल्दी और डेंस बनाता है। तो इसको लगाना है एक रात पहले अपने स्कैल्प पे, हल्के हल्के सेक्शन करते हुए बालों को कुछ कुछ इसके ड्रॉप्स लगा देने हैं, और उसके बाद यूज करनी है ये एलईडी थेरेपी कोम। एक और अच्छी बात जो इसके साथ ये है वो ये कि अगर आपने इसे एक रात पहले लगाया है तो जरूरी नहीं कि नेक्स्ट मॉर्निंग आपको हेयर वॉश ही करना पड़ेगा। ये एकदम भी ग्रीजी नहीं है, बिल्कुल वाटर लाइक फील होता है स्कैल्प पे, तो अगले दिन आपको शैम्पू करने की जरूरत नहीं है। तो इसे आप
लिटरली स्पीकिंग हर रात भी लगा सकते हैं, या फिर जैसे मैं करती हूँ, मैं अल्टरनेट डेज लगाती हूँ। तो रात को कुछ ड्रॉप्स इसकी लेके आप लगा लें, उसके बाद आप इस कोम से हल्के हल्के मसाज करें, कम से कम 10-12 मिनट, बोथ साइड्स 15-15 स्ट्रोक्स जैसे मैंने बोला, सर्कुलर मोशन में, एंड देन पीसफुली यू गो टू योर बेड, यू गोना हैव अ ग्रेट स्लीप. Do this for at least 4 to 5 times a week for a period of 3 months straight, and you will see the results for yourself. That's it for this video, guys. I hope you found this information useful. If you did, you know what you have to do, and if you're new here, then please do not leave the channel before subscribing. I'm gonna see you soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all, and stay beautiful.